संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं व्यापराध्य पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वरदरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिशाराधितालङ्करोति अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समानता वाचि तिष्ठत मे सदा। ॐ भूतैर्महाभिर्याय महापुरोहितो निरमाय सेते यदुंसपोता भुङ्क्ते गुणान् षोडशोषात्मका सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे प्रलयपयसि धातु सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतगणमपनीतं प्रत्युपादते हत्वा दिदिजं कथयदयो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिलेतुं जिम्मि नतोऽस्मि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम कान्ति शितामृषतिमिर्दिशामृतिः यत्रैकतो विलसितामसितां शोभां बृन्दावनेऽपि कृतं यामुनिगाङ्गसङ्गमं श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। यो ब्रह्मरुद्रशुक नारद भीष्म मुख्यैः रालक्षितो सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुं स्मरामि। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने विधने नित्यं श्रीराधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोष्पदीकृतवागीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नम् आचार्य पर्यन्तां वन्दे
परम्परा श्यामां रश्मयं नित्यं युगलनामपरायणं श्रीच्छावनीपीठाधीशं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं तं नमामि। मोरे तुम प्रभु पितु माता जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राघव शरण नाथ जननी। जगत सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानी। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। महावीर विरवम हनुमान राजा सुजस आप बखाना। जेहि पर कृपा करई जन जानी कवि गुर अजिर रचावई वाणी। मोर सुधारै सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अगाधी। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव वीर। कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोरे राम। प्रिय लागहु घनश्याम। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री राधापति कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब देवी देवतान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। देवलपुरवा गाँव की जय। गाँव के सभी देवी देवताओं की जय। माता की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत के यजमान की जय। यजमान के समस्त परिकर परिवार की जय। श्री जमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी राधे। परम आराध्य परात्पर पूर्णतम सच्चिदानंद घन अकारण करुणा करण भवभय हरण जीव जंतापहरण सर्वेन्द्रियाभिराम लोकाभिराम नयनाभिराम भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में दैनिक पल पल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम, गुरुदेव भगवान को प्रणाम, नगर के देवी देवताओं को प्रणाम, भागवत भगवान को प्रणाम।
समस्त साधु हृदय, संत हृदय, सज्जन वृंद, भगवान की करुणामयी कृपा के परिणाम स्वरूप हम सबको मानव जीवन का सर्वोत्तम लाभ, सर्वश्रेष्ठ लाभ, सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। आज सत्संग सप्ताह सत्र के प्रथम दिवस के मंगलमय शुभारंभ में कलश यात्रा, शोभा यात्रा, पुराण यात्रा और इतनी लंबी यात्रा हो गई कि अब कथा की तो तथा नहीं रही। प्राय अपने क्षेत्र में यही एक कहावत है कि पहला दिन तो पूजन का दिन होता है, आज तो पूजा है। मानते ही नहीं लोग कि पहले दिन कथा भी होती है। और अब की बार हमने ये अनुभव किया कि प्रायः हमारा जीवन बीत गया लोगों की गालियां सुनने में, क्योंकि हम लेट जाने वाले व्यास माने जाते हैं। अपनी जवानी में कभी हम समय से पहुंचे ही नहीं, इतने व्यस्त कार्यक्रम रहे हैं पूरे जीवन। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक दिन पहले तो पहली बार आए हैं जीवन में यहाँ देवनपुरवा, एक दिन पहले कभी नहीं हुए, खाली होते तो भी नहीं जाते। पर हमने देखा कि अगर हम नहीं आए होते तो जरूर ये कहा जाता कि महाराज देर में आए तो देर हो गई। तो इससे हम बच गए आज, क्योंकि हम कल ही आ गए थे। क्योंकि प्रथम दिवसीय जो कार्यक्रम होते हैं वो समय लेते ही हैं। वो यजमान चाहे कितना जल्दी करे, प्रयास कितनी करे, पर पहले दिन समय लगता ही है। इसलिए फिर भी बहुत समय से संपन्न हो गया, नहीं तो कहीं कहीं रात हो जाती है कलश यात्रा करते करते। आपके यहाँ तो कम से कम सूर्य नारायण की उपस्थिति में हम लोग आ गए। तो आज की कथा तो यात्रा से ही संपन्न हो गई, क्योंकि ये कलश यात्रा भी कथा का ही अंग है, स्वरूप है। और यही संदेश देने के लिए ही कथा कराई जाती है। कलश यात्रा के कई अर्थ हैं, बहुत लंबी व्याख्या नहीं करनी है। जितनी आपकी कथा उतनी हमारी कथा, ऐसा ही रहेगा। 2-3 बातें जरूरी हैं, वो जरूरी है सुनना। कलश यात्रा एक पौराणिक विधान है, वैदिक विधि है। ये कलश जो होता है ये ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो बनावट है वो कलश की तरह ही है। और जितने तीर्थ हैं वो सब ब्रह्मांड में ही हैं। ब्रह्मांड के बाहर तो कोई तीर्थ होता नहीं। इसलिए संपूर्ण तीर्थों की प्रतिष्ठा कलश में की जाती है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदा अथर्वणा। तो सभी वेद, सभी नदियां, सभी सागर और सभी तीर्थ कलश में पूजित होते हैं। इसका अर्थ है कि कलश संपूर्ण तीर्थों का स्वरूप है। कलश संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक चिन्ह है। इस कलश को
सौभाग्यवती माता के मस्तक पे धर के हम लोग नगर भ्रमण करते हैं। ये आज के परिवेश में एक विशाल परंपरा को समय के अनुसार सीमित कर दिया गया है। दरअसल पुराणों में ये कलश यात्रा तीर्थ यात्रा ही है। जब पहले कोई यज्ञ होते थे या राज्याभिषेक होते थे तो तीर्थों का जल मंगवाया जाता था, तो सभी लोग सभी तीर्थों में जाते थे जल लेने के लिए, कलश भर भर के लाते थे। अब तीर्थों में जाकर जल लाना तत्काल संभव नहीं है। परिस्थितियां भी प्राकृतिक रूप से परिवर्तित हो गई। पहले तीर्थों में जाते थे, फिर पास की नदियों में जाने लगे, फिर वो सुलभ नहीं हुआ तो सरोवरों में जाने लगे। बड़े बड़े सरोवर पहले होते थे, वो ठीक नहीं बना तो कुओं पर जाने लगे। 7 कुओं का जल हम लोगों ने भी प्रारंभ काल में लिया है, तब कुएं होते थे, अब कुएं भी खत्म हो गए। तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जल स्रोत से जल ले लेते हैं और उसी में पूजन करा देते हैं। तो ये कलश यात्रा तीर्थ यात्रा ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण करने वाले भगवान हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करने वाली भगवती है। ये आप लोग भी जानते हो, घर बनाने वाले आप हो और घर चलाने वाली आपकी भगवती होती है। ऐसा ही भगवान के यहाँ भी है। इसीलिए इस कलश को सौभाग्यवती स्त्री के मस्तक पर धर के चलते हैं, ये संदेश देने के लिए कि ब्रह्मांड का निर्माण भले ही भगवान ने किया हो, पर इस ब्रह्मांड के भार को ढोने वाली, चलाने वाली, संचालन करने वाली भगवती ही है। तीसरी बात यह है कि सौभाग्यवती स्त्री के मस्तक पर जल से भरा हुआ कलश लेकर जाते हुए अगर देखा जाए तो ये शुभ शकुन होता है। आज भी अपने आपने देखा होगा, घर से आप निकलो, खाली बर्तन कोई लिए मिल जाए तो बड़ा गुस्सा लगता है, और भरा बर्तन लिए मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। शुभ शकुन हो गया। तो ये एक बहुत मंगलमय शुभ शकुन भी है। किसी भी मांगलिक कार्य को करने से पहले हम संपूर्ण समाज के मंगल की कामना करते हैं, इसलिए इस मंगल शकुन को लेकर के नगर में जाता है। नियम यह है कि भरा हुआ कलश ही ले जाना चाहिए। अब आधी दूर तक तो खाली कलश लेकर चले जाते हैं, फिर कहीं भर लेते हैं बीच में, तो भी ठीक है, लौट करके दोबारा ही लेकर के आए। तो ऐसे ये जो प्रथम दिन का कार्य है, ये केवल अनावश्यक नहीं है कि लोगों को याद ताजी कराने के लिए जाते हो कि जान जाओ कि आज से कथा शुरू हो रही है, या ये व्यवहार बन गया कि बुलौआ में बुलाना है तो कलश यात्रा में ले जाना है। ये बातें नहीं है। कलश यात्रा में सम्मिलित होना तीर्थ यात्रा में सम्मिलित होने के बराबर पुण्य प्रदान करता है। कलश यात्रा में सबको जाना चाहिए और भगवान का अनुगमन करना चाहिए। पुराण भगवान आगे आगे चलते हैं, उनका अनुगमन करने का अवसर प्राप्त होता है, इसका बड़ा पुण्य है। और इस परम पुण्य लाभ से आप लाभान्वित हुए। मंगलमय यात्रा के साथ मंडप में उपस्थित होकर पुराण पूजन के साथ व्यास पूजन संपन्न किया गया। अब हम सप्ताह सत्र के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे हैं। आज प्रथम दिवसीय कथा में महात्म्य की कथा कहने सुनने का नियम है। अब संपूर्ण महात्म्य विस्तार से कह दिया जाए तो संभव ही नहीं है, लेकिन परंपरा का पालन तो करना ही है। महात्म्यम तो पूर्वम पश्चात भवति निश्चय।
महात्म्य श्रवण की उपादेयता क्या है, प्रयोजन क्या है? साधारण तरीके से समझने के लिए आप विचार करें, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विषय के महात्म को अगर पहले सुन लेते हैं तो उसके प्रति आकर्षण और बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? इतना भी सुन ले कि फलाने की दुकान की चाट बड़ी अच्छी बनती है, फलाने की ठिलिया पर बतासे बड़े अच्छे पिलाए जाते हैं, तो बच्चे घर से ही मम्मी पापा को परेशान करने लगते हैं, वहां चाट खिलाओगे तो हम चलेंगे साथ। ये बात हमने इसलिए कही, चाट पकौड़ी की बात नहीं हमको करनी है, कि आप बहुत छोटे स्तर पर यह बात समझ जाएं कि पहले महात्म्य सुन लेने से लाभ क्या होता है। छोटे बच्चे भी अगर सुन ले कि फलाने जगह की खान पान की चीज इतनी अच्छी है तो वो भी रोना शुरू कर देंगे, वहां की फलानी चीज खिलानी पड़ेगी तो आपके साथ जाएंगे। ये है महात्म्य श्रवण की महिमा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ऐसे ही किसी व्यक्ति के मिलने से पहले उस व्यक्ति का कोई महात्म्य सुना दे, किसी गांव में जाने से पहले उस गांव का कोई महात्म्य सुना दे कि बहुत अच्छा गांव है, बड़े अच्छे लोग हैं, वहां तो देवता लोग रहते हैं, तो लगता है कब उस गांव में पहुंच जाए। ऐसे भी किसी पुराण को सुनने से पहले अगर पुराण की महिमा सुनने को मिल जाए, अब आप देख रहे हैं कितना लेटेस्ट उदाहरण है अपने यहाँ, कुंभ में इतनी मारामारी क्यों हो गई, इतनी भीड़ क्यों बढ़ गई? हम तो व्याकुल होकर के भाग पड़े वहां, ऐसी घबराहट हो गई, इतनी भीड़ क्यों हो गई? क्योंकि उसका महात्म लोगों तक पहुंचा दिया गया। 144 वर्ष बाद योग बना है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, भाग पड़े। ये है महात्म का बहुत ताजा उदाहरण, इसलिए महात्मा की महिमा है। सभी का महात्मा है, तीर्थों का महात्मा है, पुराणों का महात्मा है। अब आपको बुद्धिमानी से समझना यह है कि महात्मा होता किसका है। अगर ये कहो कि सबकी महिमा होती है तो शराबी तो शराब की महिमा बहुत गाता है, गजेड़ी गांजा की महिमा बहुत गाता है, भंगेड़ी की महिमा बहुत गाता है, ये जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, आवश्यक नहीं है। जो महत्वपूर्ण है, भगवान महत्वपूर्ण है, गुरुजी महत्वपूर्ण है, माता पिता महत्वपूर्ण है, तीर्थ महत्वपूर्ण है, पुराण महत्वपूर्ण है। महत्व शब्द का अर्थ ही होता है महिमा से भरा हुआ, और महिमा शब्द का अर्थ ही होता है जो संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण करने वाले सामर्थ्य से संपन्न हो, उसी को महिमा कहते हैं। गंगा जी की महिमा, जमुना जी की महिमा, किसी नाले की महिमा नहीं होती है। गाय कोई भले ही अमृत की महिमा है, जहर की महिमा नहीं है। ऐसे ही पुराणों की महिमा है, भागवत जी का महात्म्य है, और भागवत जी का महात्म्य 2 पुराणों में गाया गया। ध्यान से सुनना ये बात, किसी का भी महात्म्य 2 जगह नहीं गाया गया, पर भागवत जी का महात्म्य 2 जगह, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में। और दोनों महात्मा का वर्णन भागवत जी में है, पहले 6 अध्याय में, बाद में 4 अध्याय में। तो महात्मा की उपादेयता इसलिए बढ़ जाती है कि महात्म्य श्रवण करने से भगवती निश्चया, एक निश्चयता आ जाती है, एक दृढ़ता आ जाती है, एक संकल्पी
एकाग्र हो जाते हैं, उन्मुख हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, आकर्षण बढ़ जाता है, प्यास बढ़ जाती है, चाहत बढ़ जाती है, छटपटाहट आ जाती है, और इसी का नाम है प्रेम। जहाँ ये सारी चीजें बढ़ जाए, प्रकट हो जाए, तो महात्म्य श्रवण से ही प्रेम प्रकट होता है। इसलिए संतों ने, ग्रंथों ने कहा है कि साधन की और साध्य की महिमा को हमेशा सुनते रहना चाहिए। आप जो साधन करते हैं, आप श्री राम जय राम करते हैं, सीताराम सीताराम करते हैं, या जो भी मंत्र जपते हैं, जिस तीर्थ में आप रहते हैं, जमुना जी किनारे आप रहते हैं, तो जमुना जी की महिमा हमेशा सुनते रहो। जिस मंत्र को आप जपते हो उस मंत्र की महिमा हमेशा सुनते रहो, तो उस मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा कभी कमजोर नहीं होगी, और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। बच्चों ने माता पिता की महिमा सुनना बंद कर दिया तो माता पिता श्रद्धा कम हो गई। बच्चों ने भाई बहनों के संबंध की महिमा सुनना बंद कर दिया, इसलिए संबंधों में कमजोरी, प्रेम में कमजोरी आ गई। पहले जब हम लोग कथा प्रारंभ किए थे तो माँ की महिमा, बहनों की महिमा, भाइयों की महिमा कथाओं में ऐसे गाई जाती थी कि लोग बड़ी रोते थे बैठ करके कथाओं में। अब ये सब भाव की कथाएं समाप्त हो गई। ठीक करो भाई। तो महिमा सुनते रहो। अगर माता पिता की महिमा सुनते रहोगे तो जीवन में माता पिता से कभी असरदार नहीं। गुरु की महिमा सुनते रहोगे तो गुरुजी से कभी असरदार नहीं होगे। दूसरे, इनकी सेवा में सही दिशा आपको मिलती रहेगी। कैसे सेवा करना, सेवा क्या होती है, क्यों करना। भाई बहनों के संबंधों की महिमा सुनते रहोगे तो भाई बहन में कभी भी द्वेष नहीं होगा, भाई भाई में कभी द्वेष नहीं होगा। सीरियल देखते हो, फिल्में देखते हो, अट्ठ सट्ठ सब देखते सुनते हो, रामायण पढ़ना बंद हो गए। इसलिए परिवारों के जो संबंध हैं वो शिथिल हो गए, उनकी संवेदनाएं शून्य हो गई। क्यों? केवल इसलिए कि हमने महिमा सुनना बंद कर दिया, महात्म्य सुनना बंद कर दिया। आरती में श्रद्धा क्यों नहीं है? भगवान की सेवा में लगाव क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी महिमा हम सुनना बंद कर दिए। केवल इतना रह गया कि हम सनातन धर्मी हैं और पूजा पाठ होती है, चलो ठाकुर जी को जैसे जैसे कर। उस सेवा में संवेदना नहीं रही। इसलिए भागवत जी की महिमा पहले गाई गई है 6 अध्याय। 6 अध्याय की महिमा का तात्पर्य है जो इस महात्मा की कथा का श्रवण कर लेता है वो 6 विकारों से मुक्त हो जाता है। कामादिक जो विकार हैं वो समाप्त हो जाता है। खड विकार जयी कथा का नाम है खड अध्याय। जो बातें समझ में ना आए तो हम सरल करके बताते जाएंगे, पर ज्यादा मनोरंजक वृत्ति से नहीं आना है कि सब होता जाएगा। इसलिए दिमाग का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा इस कथा में, और गंभीरता का आश्रय लेना पड़ेगा। चंचलता, हल्कापन, छोटपन, बचपन, ये सब घर में धर के आओ, और उन्हीं में अगर प्यार हो तो समय बर्बाद नहीं करना, अपने घर का काम करना, बाजार घूमना, खेत खलिहान देखना। यहाँ आकर के क्यों समय बर्बाद करोगे? और यहाँ आओ तो जीवन के कल्याण का संकल्प लेकर के आना है कि हमारी भारतीय वाङ्मय का खजाना क्या है, उसको जानने के लिए, समझने के लिए। तो खड अध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में भगवान के चरणों में प्रणाम किया गया है। इस एक श्लोक के 12 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? 12। और 12 अगर हम कहना शुरू कर देंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे। ऐसे ही पहले लगते थे, अब इतना नहीं करना है क्योंकि सर्दी बढ़ गई है, हवा चल रही है,
कुछ तो चले ही गए, कुछ जबरदस्ती बैठे हैं, जबरदस्ती बैठे हैं, क्योंकि अकेले चुने हैं तो ये भी उठेंगे तो सबकी निगाह में आ जाएंगे, इसलिए आपकी जल्दी छुट्टी कर दें। एक मंत्र आपको सुना दें, बस बस आपकी छुट्टी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय बोलो। भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया गया। सच्चिदानंद कौन है? प्रश्न करो, सच्चिदानंद कौन है? सुन रहे हो समीटा वाले? अगर ये प्रश्न करो दीक्षित जी सच्चिदानंद किसे कहते हैं, सच्चिदानंद कौन है, तो इसका सही उत्तर यह है कि सच्चिदानंद कौन नहीं है, जितने भी भगवान के स्वरूप हैं। दूसरा प्रश्न करो सच्चिदानंद सच्चिदानंद कहाँ है, तो इसका सही उत्तर दिया है सच्चिदानंद कहाँ नहीं है। दोनों का उत्तर है। निज प्रभुमय देखई जगत, अर्थात सच्चिदानंद सब लोग हैं। दूसरा उत्तर है कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही, अर्थात सच्चिदानंद सब जगह है। तो ये सबसे बड़ा अर्थ है कि सच्चिदानंद से कोई बाहर नहीं है। तो सच्चिदानंद दाय वयम नुमा का अर्थ है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोर। इस चौपाई में इसी शब्द का अर्थ लिखा है, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि तीन चीजों से बनी है, सत चिद और आनंद। तीन ही गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इन्हीं से पूरी सृष्टि बनती है। अंतर नहीं होता है, ईंट पत्थर सरिया सीमेंट वही होता है, आकार भेद है। आकार बदल गया तो मंदिर बन गया, आकार बदल गया तो घर बन गया। घर और मंदिर बनाने की सामग्री में कोई अंतर नहीं होता है, केवल आकार में अंतर होता है, प्रकार में अंतर होता है। ऐसे ही जगत और जगदीश की सामग्री में अंतर नहीं है, आकार प्रकार में अंतर है। भगवान का आकार अलग है, जगत का आकार अलग है, जगत का प्रकार अलग है, परमात्मा का प्रकार अलग है। ये भेद हो गया। और नहीं तो है सिया राम मैं सब जग, ऐसे कहते कि ईंट पत्थर में सारा संसार है। तो सच्चिदानंदाय वयम नुमः। अब सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान का स्वरूप, भगवान का सामर्थ्य और भगवान का स्वभाव, ये तीन बातें इस मंत्र में विशेष रूप से बताई गई। भगवान का स्वरूप क्या है, बुद्धिमान लोग ज़्यादा ध्यान दें। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद रूप हैं। सच्चिदानंद रूप किसे कहते हैं? एक शब्द में पूरा अर्थ बता दें, जिस रूप में भेद नहीं है, अंतर नहीं है, उसे सच्चिदानंद रूप कहते हैं। नहीं आई समझ में बात? अभी आ जाएगी। जैसे आपके रूप में अंतर है। क्या अंतर है? आपका पैर कठोर है, हाथ कोमल है, पीठ कठोर है, पेट कोमल है, आपकी आंख कोमल है, उंगली कठोर है कि नहीं है? उंगली जैसी आंख है क्या? नहीं है। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान की आंख जितनी कोमल है उतनी कोमल पैर है। रोज प्रार्थना करते हो ना, नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंजारूढ़। भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, हर अंग
उतना ही कोमल है। कठोर और कोमलता का भेद नहीं है भगवान के स्वरूप में, इसलिए वो सच्चिदानंद रूप है। दूसरा अर्थ क्या है? जिनके स्वरूप में कोई विकार ना हो। जैसे तुम्हारे स्वरूप में विकार है, नाक से मैल निकलता है, कान से मैल निकलता है, आँख से मैल निकलता है। कभी बच्चे थे, अब जवान हो, कभी बूढ़े हो जाओगे, चले जाओगे। लेकिन भगवान के स्वरूप में ये नहीं है, अंतर नहीं होता। बाबा ने कहा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी कैसा है? रहित विकार जान अधिकारी। कोई विकार नहीं, तो सच्चिदानंद रूपाय। अब दूसरा शब्द है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का सामर्थ्य क्या है? बोले संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है भगवान। विचार करो क्या लिखा है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब हम जल्दी में या सहज में ये कह देते हैं कि भगवान सृष्टि को बनाने वाले हैं, सृष्टि को पालने वाले हैं, सृष्टि का संहार करने वाले हैं, जबकि भगवान कुछ करने वाले नहीं हैं। अब ये हम सहज में कह जाते हैं, इसको भी गलत नहीं कहेंगे, लेकिन सही क्या है? सही ये है कि भगवान कुछ नहीं करते। एक शब्द याद कर लो, भगवान कुछ करते नहीं हैं, और भगवान के बगैर कुछ होता? बोलो, ये सब क्यों शांत बैठे, डरे डरे से बैठे? ऐसे स्कूल की छुट्टी होने से पहले बस्ता तैयार कर लेते हैं बच्चे, कब घंटी बजे वो भागे। ये सब भागने वाले हैं ना, अब बेचारे भाग नहीं पा रहे, एक एक दो दो भाग रहे हैं सब। समझ में आई बात? भगवान कुछ करते नहीं हैं, और भगवान के बगैर कुछ, बोलो, होता नहीं है। जैसे बिजली को माइक ना हो तो बिजली से कथा हो जाएगी? नहीं होगी। तो बिजली कुछ करती नहीं है, पर बिजली के बगैर कुछ होता नहीं है। ऐसे ही बातें नहीं करो भाई, नहीं सुनना है तो जाओ, समझ नहीं आएगी तुम्हारी। ऐसे ही भगवान कुछ करते नहीं है, पर भगवान के बगैर कुछ होता। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से भगवान है, पावर की तरह। इसलिए सर्वम शक्तिमयम जगत, देवी महापुराण में ये लिखा है, और भागवत जी में लिखा है, सर्वम खलविद विवाहम नान्यदस्ति सनातनम। ये श्लोक भी देवी भागवत का है, आधा श्लोक। तो भगवान के लिए लिखा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हेतु का शब्द का अर्थ क्या होता है? हिंदी में हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण। तो परमात्मा कारण है। जैसे माइक बजने का कारण है, कंप्यूटर चलने का कारण बिजली है, कूलर चलने का कारण बिजली है, फैन चलने का कारण बिजली है। बिजली ना हो तो कुछ नहीं चलेगा। तो सबका कारण बिजली है, पर बिजली कंप्यूटर नहीं है, बिजली माइक नहीं है। ऐसे ही सृजन, पालन और संगठन ये कर्म है, और कर्म ठाकुर जी नहीं करते हैं। अगर भगवान कर्म करते तो फल के भोक्ता हो जाते। भगवान केवल कर्म के करने के कारण हैं, करने वाले तो हम ही लोग हैं, करते तो आप ही लोग सब। जैसे मशीन काम करती है, बिजली काम नहीं करती, ऐसे तुम सब काम करते हो, भगवान काम नहीं करते। इसलिए मरम्मत भी मशीन की होती है, बिगड़ती मशीन है। इसलिए मरम्मत भी हम लोगों की होती है, बिगड़ते भी हम ही हैं। अब देखो, जैसे हम 30 साल पहले थे, वैसे अब थोड़े ही हैं। तीसरे काले से तो मंगलाचरण करते थे, उससे नीचे कभी होता ही नहीं था। अब पहले के कोमल पे आ गए। तो ये क्या है? ये मशीनरी की बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए भगवान किसी कर्म फल के भोक्ता नहीं होते हैं, उन्हें पाप पुण्य नहीं लगता। कई बार लोग इसी में उलझ जाते हैं, भगवान को पाप पुण्य को नहीं लगता।
क्योंकि भगवान करता है ही नहीं, भगवान तो कर्म के कारण है, इसलिए उनको पाप पुण्य नहीं लगता, पाप लगता नहीं होता उनका, भगवान के द्वारा किए हुए काम का पुण्य भी नहीं होता, ध्यान रखो, पाप होता ना, पुण्य हमेशा वही होता है जहाँ पाप होता है, और पाप वही होता है जहाँ पुण्य की अपेक्षा होती है। इसलिए एक से हट जाओ, दूसरे से बच जाओगे। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तुम्हारे मतलब की बात ये है, ये सुन लो, घर जाओ, भगवान का स्वभाव कैसा है, ये हमारे मतलब की बात है। किसी के स्वभाव से परिचित हो जाना, यही तुम्हारे मतलब की बात है बस। कौन कितना धनी है उससे तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा, कौन कितना बली है उससे तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। ये जानो कि वो धनी है पर कभी जरूरत में काम आ सकता है कि नहीं। अगर ये स्वभाव उसका है तो तुम्हारी बात बनेगी, धनी बना रहे। बली बहुत है और कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा तो उसके बल का क्या मतलब है। इसलिए भगवान कैसे हैं, क्या है, वो छोड़ो, भगवान का स्वभाव क्या है जो तुम्हारे काम की चीज है। तो व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान का सुमिरन करो, भगवान का श्रवण करो, भगवान का भजन करो तो तत्काल दैहिक दैविक और भौतिक ताप समाप्त हो जाते हैं, ये स्वभाव है। अच्छा एक बात बताओ, ये आगे वाले बच्चे बताएंगे, बात मत करो, ये क्या कह रही है कान में। हम पूछ रहे हैं प्रश्न, सूर्य भगवान अंधेले का नाश करते हैं या सूर्योदय होने पर अंधेला समाप्त हो जाता है। उलझ गए, देखो सब ग्रेजुएट बैठे हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं भागवत भागवत है। आजकल लोगों ने उसको बना दिया फालतू का सब, नहीं तो भागवत के प्रश्न का उत्तर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भगवान सूर्य उदय जब होते हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं, केवल उदय होते हैं, अंधेला अपने आप समाप्त हो जाता है। अंधेला समाप्त करते नहीं है वो, अंधेला समाप्त हो जाता है, ये उनका स्वभाव है। तो सूर्य भगवान का स्वभाव, उनके स्वभाव से अंधेला समाप्त होता है, ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। आप भगवान का नाम लिए, भगवान का नाम आपके अंदर प्रवेश किया, आपके दैहिक दैविक भौतिक ताप समाप्त हो। भगवान आपके पापों को मिटाते थोड़े हैं, केवल उनका नाम लेने से पाप मिट जाता है। समझ में आ रही चमीटाबाज? ध्यान से सुन, केवल आप नाम लीजिए बस, तो ये पक्की बात आज सुनिए, 7 दिन यही सुनाएंगे, क्योंकि यही तुम्हारे काम का, इसी से तुम्हारा काम बनेगा। चिल्लाते हमको 35 बरस हो गया, जाने कितने चिल्लाने वाले चले गए, हम भी वही जाने वाले हैं और कुछ नहीं बना, क्योंकि हम कहते रहे भजन करो भजन करो, किया कभी नहीं। ये कमी हो गई। इसलिए मतलब की बात यह है, प्रश्न किया गया दीक्षित जी, बड़ी काम की बात है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य ये है कि भारत में पैदा होकर आदमी बनकर और फिर नरक में जाता है, कितना बड़ा आश्चर्य। भागवत जी के 5वें स्कंद में लिखा है कि केवल भारत में पैदा हो जाए, इतने मात्र से वो जीव नरक में नहीं जा सकता, केवल वो भारत में पैदा होने की मर्यादा का पालन कर दे बस, फिर भी नरक में जाते हैं। एक श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है, सुलभम भगवन नाम जिभया चा बसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। ये सबसे काम की बात है हमारे पूरे जीवन के लिए, सब ध्यान से सुनो। किमाश्चर्यमतः परम, अतः परम किम आश्चर्यम,
इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि सुलभम भगवन नाम अथवा सुलभम भगवत कथाम। हमें भगवान का नाम सुलभ है। राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव हरि हरि नारायण नारायण श्री राम जय जय राम सब आपको पता है। भगवान का नाम सुलभ है। और जीभया चा बस वर्तनी, और जीभ भी तुम्हारी अपनी है। जीभ से बोलने के लिए किसी से पूछना पड़ता नहीं। भगवान का नाम भी सुलभ है, प्राप्त है, और जीव भी आपके पास है, और फिर भी आदमी नरक में जा रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हुआ? इस श्लोक का दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष यह है कि यदि जिह्वा आपके पास में है और भगवान का नाम केवल बोलते रहो, केवल राम राम मुंह से किसी तरह निकलता रहे, और दुनिया की झंझट में नहीं पड़ना। लोग कहेंगे बिना नहाए, बिना धोए, बिना फलाना, बिना ढिकाना। ये हम स्वयं जब सवेरे जागते सबसे पहले माला ही उठाते हैं, और जिस चारपाई पे तो सोते ही नहीं, प्राय तखत पे ही सोते हैं, चौकी पर। जिस आसन पर सोते हैं वही रजाई ओढ़कर बैठ जाते हैं, और जितनी श्वासें 24 घंटे मिले तो उतना नाम जप करके हम चारपाई छोड़ते हैं, तब पैर नीचे रखते हैं। अब ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, इसलिए कि शायद कोई पकड़ ले। भाई हमारे तो कोई काम ही नहीं है। दूसरे का भोजन करो और भगवान का भजन करो, तीसरा कोई काम ही नहीं। अपने घर की रोटी भी नहीं खानी। इसलिए इस श्लोक को पकड़ो। थोड़े भी समझदार हो अगर, ये देवनपुरवा है या देविनपुरवा है, दोनों एक ही बात है। देवताओं का नगर है ये, देवियों का नगर है ये। देवनपुरवा माने पुरुषों को देवता कहा गया, और देविनपुरवा माने स्त्रियों को देवी कहा गया। देविनपुरवा भी है और देवनपुरवा भी है, यहाँ देवी और देवता रहते हैं। इसलिए सुलभम भगवन नाम। ही नहीं चाहिए। अगर नरक में गए तो फिर हम इस जन्म को लेके क्या प्राप्त कर पाए? इससे सरल सहज कोई साधन नहीं। तो भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। केवल भगवान का नाम लो तो दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से आप मुक्त हो जाएंगे। केवल भगवान। जाने कितने लोग झंझट में पड़े हैं, ये करो तो ये होगा, वो करो तो। आजकल ये बहुत चल गया, कितनी भरमार हो गई, और भगवान के नाम से हम लोग दूर हो रहे हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से मुक्त होने के लिए केवल भगवान का स्मरण। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादि के हेतु हैं, कारण हैं, तापत्रय विनाशक परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में, श्री सीताराम जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री का मतलब है शक्ति। लक्ष्मी, राधा, सीता, गौरी, ये सब श्री है। और कृष्णाय का मतलब होता है अपनी ओर कर्षित करने वाला। दूसरे कृष्णाय का मतलब होता है परिष्कृत करने वाला, कर्षण करने वाला। तो जो अपनी ओर खींचे और आपके हृदय को शुद्ध करे उसे कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है, सब है। कृष्ण शब्द जो है ये लाक्षणिक है नाम, इसलिए श्री सीताराम जी को भी श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राधे श्याम जी को भी श्री कृष्ण कहते हैं, श्री गौरी शंकर को भी श्री कृष्ण कहते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण को भी श्री कृष्ण कहते हैं। श्री माने शक्ति और कृष्ण माने शक्तिमान, अर्थात उनके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। सब लोग बोलो हमारे साथ, संकोच छोड़ के आगे से पीछे तक सब लोग बोलो, बोलो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वयं नुमः।
कोई गाना गा दे तो सबरे उछल पड़ोगे फिर। बहुत बुरी आदत पड़ गई है ना। शराब पीने वाले को नमकीन ही अच्छा लगता है, मीठा को नहीं। सुना है हमने, ये ना सोचना अजमाइए कभी क्या, पर सुना है हमने। इसलिए बुखार जिसको चढ़ा होता है ना, वो मीठा नहीं खाता है, नमकीन लाओ, खटाई लाओ, फलाना लाओ। आपको नहीं बोलना, ये लोग बोलेंगे। बोलो सब लोग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक आध्यात्मिक पूंजी तैयार हो गई। इतनी वाणी से ये महामंत्र निकला। ये बहुत दिव्य मंत्र है भागवत जी का। आप सबने बोल लिया। इससे एक आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारे वातावरण में समाहित हो गई। इसके आगे चर्चा कल करेंगे। सर्दी बढ़ रही है, आप भी बहुत व्याकुल हैं घर जाने के लिए। कल महात्म्य से लेकर के और चौथे स्कंद तक पहुंचने का नियम है। और हम लोग पुराण से, मूल पुराण से ही कथा करते हैं, तो उस ढंग से आप लोग कल सुनने के लिए आए। और ये हताश ना होना, गाना बजाना भी होगा, झांकी झक्कर भी होगा, जो चल पड़ा है वो चल पड़ा है, सब होगा। पर हम प्रयास ये करेंगे कि आप सबका अच्छा समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, दूर से इस गांव की बड़ी महिमा हम सुनते रहे। बीच में कई बार ऐसा लगा कि शायद आए, लेकिन पूरे जीवन यहाँ कभी नहीं आ पाए। और आए तब बुढ़ापे में आए लेकिन ऐसा बुढ़ापा नहीं है, सेवा तो आपकी होगी ही। थोड़ा स्वास्थ्य भी हमारा प्रयाग में गड़बड़ हो गया था, तो ठीक हो जाएंगे। देवनपुरवा में आ गए तो ठीक ही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कल आप समय दीजिएगा। महात्मा की सेवा से लेकर के आगे का विषय रखा जाएगा। तैयारी के साथ आइए, भागवत सुनने के लिए आइए, मनोरंजन करने के लिए मत आइएगा। भागवत सुनने आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। शायद आपको लगे कि ये बातें अभी तक नहीं सुनी हैं और ये हमको करना ही चाहिए। और मनोरंजन के लिए आएंगे तो फिर ये लोग कराएंगे मनोरंजन आपका। श्री वृंदावन बिहारी लाल। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति, मोर सुधारिय सो सब भांति, मोर सुधारी सो सब भांति, तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय
अनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या उत्प्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रेम से बोलो सुखदेव भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाति सक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखारग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहै, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहै, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या छवि पे बलिहारी जाऊं, छवि पे बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके आरती। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारे। उन चरणन में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यासनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, बस सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुम्हें मनाऊं, आरती गाऊं तुम्हें मनाऊं, चरणन पे बलिहारी जाऊं, चरणन पे बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके आरती गाऊं, आरती गाऊं। पूर्ण गौरम करुणावतारं संसारसारं बुद्धिगिरिं सदा वसन्तं प्यारे